अच्छी आती है, बढ़िया आती है। और कुछ अवस्था ऐसी होती है साधकों की जो सत्संग सुनते सुनते, जहाँ भजन करते करते, ध्यान करते करते प्रश्न खत्म हो जाते हैं। उनके प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो भाव ही खत्म हो जाता है। वो एक अवस्था अलग होती है। जब तक कोई साधक हो, कुछ कमी मालूम पड़ती हो, जहाँ भजन करने में, कीर्तन करने में कोई चीज़ मालूम पड़ती हो, तो अगर बात मन में हो, हृदय में हो, तो उसको पूछ लेना चाहिए, उसमें बुराई नहीं होती। ये मन में नहीं सोचना चाहिए भी पूछा, अगर ना पूछा क्या पता बात सही है कि गलत है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, सुनने वाले क्या कहेंगे, दूसरा क्या सोचेंगे। नहीं, साधक जो है, कबीर साहब कहते हैं वाणी में, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। वो छाप लगाते जैसे बोलते हैं। साधो कहते हैं जो अपने आप को साधने वाला है। साधना कैसे अपने आप को? साधना का मतलब संभालना, अपने आप को संभाल के रखना। संभाल के रखना होता है जैसे जब माँ के पेट में कोई बच्चे का जन्म होने वाला हो, गर्भ धारण किया हो, उस टाइम माँ संभल के रहती है। उससे पहले कैसे भी भाज लो, छलांग लगा लो, कुछ भी खा लो, गर्म खा लो, ठंडा खा लो, माँ को चिंता नहीं होती। लेकिन अगर गर्भ के अंदर पेट में अगर कोई जीव पल रहा हो, तो माँ फिर सोचे खाती है, छलांग नहीं लगाती, पेड़ी से कूद नहीं जाती, भाजती नहीं है, दौड़ नहीं लगाती है, संभल के रखती है, ऊंचा नीचा पैर भी ना रखे, हर खाने में परहेज, ठंडी का, गर्मी का, सर्दी का, अच्छाई का, बुराई का। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है आंखों से देखने का भी परहेज होता है, गंदी चीज ना देखे, कानों से बुरी चीज सुने नहीं, और बेकार की चीज खाए नहीं, पहने नहीं, और मन में गुस्सा ना करे, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। गर्भ के अंदर बालक हो तो ग्रहण पड़ता है, तो कहते हैं ग्रहण की छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए। और एक तो फिरोजाबाद में एक माता थी, वो हमें बता रही है, हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, जहाँ कोई शास्त्र में पढ़ी बात है, जहाँ पर माताएं बात बताती हैं तो उनकी वो बात जानकारी की होती है, अनुभव की होती है। और राहुल की दादी जी वो बताया करते थे कि ग्रहण के अंदर अगर सब्जी काट ले तो बच्चे का अंग भंग हो जाता है। गर्भवती माँ, ग्रहण का टाइम हो, अगर वो चाकू से अगर कोई चीज काट ले तो उस बच्चे के पेट के अंदर कोई अंग कट जाता है। तो वहां पर ऐसे फिरोजाबाद में था, एक मैया ने किया था, तो उसके बच्चे का अंग कट गया था, एक कान कट गया था, उसको कान नहीं था, उसने सब्जी काट दी थी ग्रहण के टाइम में। तो वो मेरे को बता रही थी कि बात सच्ची होती है। लोग कहते हैं ना ऐसे ही होता है कि कहने की बात है, कहने की नहीं है, ग्रहण में परहेज किया जाता है, उनमें दिक्कत होती है। ये कब होती है? जब किसी एक बच्चे को जन्म देना हो, एक बच्चे जीव को जन्म देना हो, तब माँ को इतना संभलना पड़ता है। उसको कहते हैं साधना, उसको कहते हैं साधु, संभालना, साधना। ठीक है। कबीर साहब कहते हैं सुनो भाई साधु। कबीर सारे आम जनता को नहीं बोलते, आम आदमी नहीं बोलते हैं, सिर्फ जो साधक है, उन जो साधने वाले हैं, उन्हीं को कबीर साहब संबोधन करते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि थे संभल के चलना। यानी जो परमात्मा जिनके हृदय में आ गया हो, गुरु का प्रेम, भगवान का प्रेम जिसके हृदय में आ गया हो, गुरु से संबंध जुड़ने का मतलब
कि भगवान का आगमन, भगवान का बीज, जो नाम जो होता है, नाम जो है वो एक बीज है। सदगुरु के द्वारा नाम ही हृदय में और बीजा जाता है। जैसे किसान एक बीज खेत में बीजता है, जब खेत में बीजता है तो बीज छोटा ही होता है, उसके अंदर संभावना तो बहुत होती है लेकिन वो बंद होता है। क्या है उसके अंदर, कितने पत्ते हैं, कितनी हरियाली है, कितने इसमें फल फूल है, कितना उसका कद है, कितना रंग है, कितनी टानी है, क्या पेड़ है, ये किसान को अनुमान तो होता है, लेकिन हकीकत में क्या है इसको कोई बता नहीं सकता। लेकिन किसान को अनुमान होता है कि मैं जिसका बीज बीज रहा हूँ वो उसका पौधा इतने फुट तक जा सकता है, उसके अंदर इतना फल हो सकता है, इतनी उसके अंदर पत्ती हो सकती है, उसके अंदर इतना वेट वजन हो सकता है। ये किसान को अनुमान होता है, और आदमी दूसरों को नहीं, किसान के अलावा दूसरा उसको नहीं बता सकता। कोई व्यापारी या या कोई दूसरे में इंजीनियर हो, या कोई बड़े 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 पदों पर बैठे हो, जज बैठा हो, वो जज भी नहीं बता पाएगा, तो उसका वो विषय ही नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार गुरु जो शब्द शिष्य के अंदर बीजते हैं, जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र में क्या ताकत है, क्या उस मंत्र का फल होगा, क्या परिणाम आएगा, वो गुरु को तो पता होता है, दूसरे को पता नहीं होता, शिष्य को भी नहीं होता। इसलिए शिष्य को सिर्फ विश्वास करना होता है, और विश्वास करके बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ उस चीज़ की पालना करनी होती है। जो सदगुरु ने बताया उसका वो पालन कर ले, मेरे को ये आदेश दिया है और मैं इसका पालन कर लूँ पूरे विश्वास के साथ। इसलिए निश्चल दास जी ने लिखा, गुरु से ईश्वर ते अधिक, गुरु में ईश्वर से अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीणौ लेन आत्म ज्ञान। गुरु में ईश्वर से भी ज्यादा जिसकी श्रद्धा और भक्ति हो वो इस रास्ते पर चलेगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं उसको ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। ईश्वर पीछे, गुरु आगे। श्रद्धावान, भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता का वाक्य है। भगवान कहते हैं जिनके अंदर परिपूर्ण श्रद्धा प्रेम विश्वास है उनको ही ज्ञान होता है। जिनको श्रद्धा विश्वास प्रेम नहीं है उनके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, भगवान का प्रकाश उसके अंदर नहीं आएगा। दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ प्रेम होता है, वही इसमें पार करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं। तो कबीर साहब उन्हीं के लिए बोलते हैं जिनका इतना विश्वास और श्रद्धा, आम जनता के लिए नहीं। तो वो कहते हैं साधो जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं, यानी जिनके हृदय में सदगुरु का बीज मंत्र धारण कर लिया, उनके अंदर वो बीज ही नहीं है, वो नाम ही नहीं है। जो गुरु ने नाम दिया है, जो नाम बीज के रूप में है, देखने में कुछ लगता है कि छोटा सा मंत्र है और कुछ भी नहीं है। देखने में ऐसे बीज भी लगता है कि छोटा सा बीज है, कि मैं ऊपर खोल पक्का खोल है, वो मतलब सख्त भी है, और उसके अंदर क्या है, अगर तोड़ा फोड़ी करो तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अगर बीज को कोई तोड़ के कहे, मान लो आम का ही बीज ले लो, आम का बड़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आम की गुठली थोड़ी बड़ी होती है, आम की गुठली बड़ी है, इतनी बड़ी होती है, और कोई आदमी कह जी ये गुठली है, इसके अंदर बहुत तो टानी है, बहुत से पत्ते हैं, पता नहीं कितने आम है, दुनिया खाते हैं और बड़ा टेस्टी होता है, मुझे इधर ले आओ, एक हथौड़ा ले आओ, हथौड़ा ले आकर रख कर फिर तोड़ फोड़ करते हुए कहाँ है, मैं ना इसमें पत्ते हैं, ना हरियाली है, ना कोई इसमें फूल है, और ना ही इसमें कोई आम है, इसमें तो कुछ निकला तो है नहीं। ऐसे सारे बीजों को तोड़ तोड़ के डाल दो, चाहे कनक का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे आम का हो, चाहे पीपल का हो, कहते वो सारे बीज तोड़ तोड़ के डाल दो, उसमें एक में भी वृक्ष नहीं निकलेगा। इसी प्रकार सभी नाम, जो भी नाम ऊपर से देखो, राम का नाम, कि राम के नाम से बढ़ के कुछ नहीं है। अब राम का नाम कहते रा और माँ 2 अक्षर है, इसमें भी कुछ है, इसमें तो कुछ निकलेगा। बाहर से ऊपर से देखो तो क्या हो जाएगा, राम राम सारी दुनिया ही करे, राम करने से क्या हो जाएगा। दिन गाँव ले आते थे राम राम करा, जब राम राम कराए थे तो राम कर क्यों करे।
राम राम कर दी सारी दुनिया फिरे, राम न गाया जाए, न राम गाया जाए न पाया जाए, है? तो राम से क्या होगा? लेकिन राम शब्द में बहुत कुछ है। राम शब्द में इतनी ताकत है कि उससे कुछ भी हो सकता है। राम के नाम में इतना प्रभाव है। राम नाम, राम नाम राम ते बड़े, कहाँ लग कहूं बढ़ाई। कहते राम का नाम राम जी से बढ़ करके है। राम छोटे हैं, राम का नाम बड़ा है। क्यों राम का नाम बड़ा है, राम छोटे हैं? कहते राम एक अहिल्या तारी, राम जी ने एक पत्थर की अहिल्या को छुआ तो वो उतर गई, पार हो गई। और कोई ऋषि मुनि औरों को उतार दिया, सबरी को दर्शन दिया, सबरी का उद्धार कर दिया। गिनती चुनती का राम ने उद्धार किया। कहते राम ने तो थोड़े दो चारों को उद्धार किया होगा, लेकिन राम नाम ने करोड़ों का उद्धार किया है। राम नाम में वो ताकत है जो करोड़ों व्यक्तियों का उद्धार कर दिया। फिर राम को मिलने के लिए कितना तपस्या, कितना इंतजार करना पड़ा। राम को मिलने के लिए सबरी को भी 10,000 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा, सब्र करना पड़ा, इतनी तपस्या करनी पड़ी। तो राम कुटिया में पधारे। राम सबको एक साथ नहीं मिलते, लेकिन राम का नाम वो है जो सबको एक साथ पूरी दुनिया कहीं बैठे कभी भी ले सकती है, सबको उपलब्ध है। राम का नाम सबको उपलब्ध है, मिल जाता है। और राम का नाम जब आ जाता है तो सबरी को कहते हैं राम का नाम ही दिया था उनके गुरु ने, और कहा तुम कहीं मत जाना, राम यहीं आएंगे। और राम वहीं आए। जब राम का नाम आ जाता है तो सिर्फ नाम नहीं आता, राम भी आ जाते हैं साथ में। राम के साथ में राम भी आ जाते हैं। जैसे बीज, अगर बीज आपके हाथ में लग गया तो वृक्ष आपके हाथ में आ गया। ये बात अलग है कि आपको ज्ञान नहीं है तो आप कहोगे जी तो बीज ही है हाथ में, दरखत तो है नहीं। अब दरखत में तो बहुत लाभ है, छाया भी मिलेगी, लकड़ी भी मिलेगी, हरियाली भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी, लेकिन बीज से तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके हाथ में बीज आ गया उसने तो पा लिया, उसको पता होना चाहिए उसको। एक राजा के 3 बेटे थे, राजकुमार 3 राजकुमार थे, बाप का 3 बेटे। तीनों के तीनों बेटे ऐसे थे जैसे मान लो प्रीतम का दोनों बेटे हैं एक साथ, ये 2 है 3 है। 3 थे तो तीनों में कोई फर्क नहीं, उनकी सुंदरता में, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में। बाहर से देख करके उन तीनों में ये भेद करना मुश्किल था, ये इन में कौन अच्छा कौन बुरा है, कितनी किसकी योग्यता है, ये बड़ा मुश्किल था करना। अच्छा, राजा भी चक्कर में पड़ गया। राजा कहने लगा भी साहब से तो गद्दी जो है वो बड़े को देनी चाहिए, पर ये तीनों में एक सी योग्यता है, भेदभाव हो जाएगा। मैं गद्दी किसको दूं, मेरे राज का मालिक कौन बने? क्योंकि तीनों में एक, तीनों ही बुद्धिमान है, तीनों ही सुंदर है, तीनों ही पढ़े लिखे हैं, तीनों में योग्यता है। अब मैं गद्दी किसको दूं, ये कैसे निर्णय हो? बड़ा चक्कर पड़ गया। योग्यता देख के गद्दी दी जाती थी, छोटे बड़े से नहीं। ऐसे संतों में भी भले 1000 शिष्य हैं तो गुरु 1000 शिष्यों में भी सी गद्दी उनको देंगे जो योग्य होगा। परीक्षा लेंगे, वो परीक्षा में पास हो जाए तो ठीक है, अगर परीक्षा में पास नहीं है तो नहीं दी जाएगी। नानक देव जी के 2 बेटे हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद दोनों बेटे नानक देव जी के, ठीक है। उनके द्वारा उदासी पंथ अभी चल रहा है, उदासी पंथ, उदासीन पंथ जो है वो उन्हीं का है, नानक देव जी के बेटों का, ठीक है। उनमें रामायण का भी पाठ होता है और गुरु ग्रंथ साहब का भी पाठ होता है, दोनों को बराबर मान्यता देते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने बेटों को गद्दी नहीं दी,
इसलिए वो उदास हो गए। उदास होकर के उन्होंने पंथ अपने आप चालू कर दिया, इसलिए उनका नाम ही पड़ा उदासी पंथ। ठीक है ना, आज तक शायद कम लोगों को आपको पता नहीं होगा। उदासी पंथ इसी से पड़ा था, क्योंकि वो उदास हो गए थे जब पिता ने उनको गद्दी नहीं दी। पिता ने गद्दी क्यों नहीं दी? पिता गुरु नानक देव जी ने परीक्षा ली, हाथ में लोटा था, घूम करके जंगल में जा करके आए, हाथ में लोटा हाथ में था और पास में गंदा नाला था, वो लोटा हाथ में गंदा नाला से ऐसे गिरा दिया। गिराया तो जान के था, लेकिन पता नहीं लगने दिया, भी जान के गिराया, हाथ से छूट गया। ये तो हो हाथ से लोटा छूट गया। लक्ष्मी चंद लोटा गिर गया नाले में। कहने लगे पिताजी लोटा गिर गया तो क्या लोटों की कमी है, गिर जाने दो, लोटा और पड़ा है और ले आ देंगे बाजार में और ले आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लोटा वही अच्छा लगता है, मुझे तो लोटा वही चाहिए। कहने लगे पिताजी थारा दिमाग में फर्क है, विषय लोटा और मिल जाएगा, उससे अच्छा मिल जाएगा। ये श्रीचंद ने जवाब दिया, ये लक्ष्मी चंद ने जवाब दिया। पास में उनके शिष्य खड़ा था। अब वो गुरुजी जब बेटों को आदेश दे रहे हैं तो शिष्य तो चुपचाप खड़ा था। वो कह रहे गुरुजी इधर बोले तो मैं निकाल दूं। दोनों बेटों ने लोटा नहीं निकाला। गुरुजी ने कहा देखो बेटा तुम निकाल सकते हो। हाँ गुरुजी। तो इस दिन देख के छाल मारी, लोटा लेके दे दिया, जो साफ करके धो के लोटा पकड़ा दिया, गंदे नाले से निकाल दिया। ठीक है बेटा, मेरी गद्दी का मालिक यही है। नानक देव जी ने गद्दी का मालिक कपड़े शिष्य को दे दिया, बेटों को नहीं दिया। ये परीक्षा थी उनकी, इतनी बात के लिए। राजा जो है परेशान हो गया। राजा ने कहा तीनों बेटे बराबर के हैं, मैं गद्दी किसको दूं? कोई निर्णय नहीं हुआ तो लोग कहते गुरुजी से पूछ लो। तो गुरुजी के पास पहुंचे राजा, हाथ जोड़ के कहा गुरुजी एक समस्या में हूं। बोलो बेटा। समस्या ये है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मेरा उम्र होगी, भजन करूं, ध्यान करूं, तपस्या करूं, लोग मन सांस आखिरी सांस तक माचा में पड़े हुए, लास्ट सांस आता हुआ, कोई कहता नहीं कि बाबा थारो ब्याह मार दिया के बाबू एक करके खड़े हो जाएगा, थोड़ी हाथ बन गई है। जलेबी बोले नाट पैकेट हम कर आए तो गरम जलेबी ले या तो पहले न्याय ना छोड़ा लिया, देखो किसी का क्यों कंठ में फंसा के मर जल्दी मरना, कंठ में फंस गए। मतलब तृष्णा खाने पीने की, भोगों की तृष्णा नहीं जाती। भगवान की एक ऐसा भाव जग जाना चाहिए जीवन। पहले तो ये बात युवावस्था में होना चाहिए, नहीं तो उम्र के साथ एक परमात्मा के अलावा कोई चाह रहे नहीं जानी चाहिए। एक भाव हो तो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। सारी जिंदगी बहुत कुछ खाया, सारी जिंदगी बहुत कुछ पहना, सारी जिंदगी बहुत कोई रिश्तेदारियां अच्छे बुरे सब कुछ देखे, किसी से संतुष्टि हुई नहीं। संतुष्टि भगवान से ही, परमात्मा से होगी। अगर ये बात समझ में आके भगवान की शरण में हो गए तो सारा कुछ बढ़िया जीवन समझ जाएगी, मृत्यु भी समझ जाएगी, दोनों ही समझ जाएगी। तो राजा ने कहा गुरुदेव अब मेरी इच्छा है कि मैं छोड़ छाड़ के ये राजपाट का धंधा, मैं अब भगवान का स्मरण करूं, आपकी शरण लूं, आपकी सेवा में लगूं, कोई धर्म कर्म करूं, ये संसार से क्या पूर्ति होगी। गुरुजी ने कहा बात तो ठीक है, फिर समस्या क्या है? समस्या है बेटा तीन बराबर है, मैं ये निर्णय नहीं कर पाता हूं मैं गद्दी में किसको दूं, राजगद्दी पर किसको बैठाऊं। गुरुजी ने कहा कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या है, इसका हल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप एक काम करो, फूल रखे थे गेंदे के सूखे हुए, गुरुजी ने फूल गेंदे के सूखे हुए लिए, एक एक मुट्ठी, 3 मुट्ठी ले ली और बोला ये तीनों मुट्ठी 3 बेटों को दे देना, ठीक है, और बोल देना कि मैं 6 महीने जा रहा हूँ घूमने के लिए, 6 महीने बाद ये फूल मुझे जैसे मैंने दिया ना ऐसे कैसे मेरे को मिल जाने चाहिए, ये ऐसे कैसे फूल मुझे मिलना चाहिए। 6 महीने बाद मैं आके लूँगा तीनों बेटों से, संभाल के रखना
और तब तक आप राजपाट संभालो और मैं 6 महीने यात्रा जा रहा हूँ और तुम 6 महीने के लिए तीर्थ में घूम गया। ठीक है, गुरुजी ने जो कहा उसने राजा ने कर दिया, बच्चों को आदेश दे दिया, फूल दे दिए, चले गए। अब फूल दे दिया कि जो सबसे बड़ा बेटा था उसने कहा, पिताजी ने कहा कि फूल संभाल के रखना, फूल संभाल के रखना, तो अट्ठे तो संभाल के कौन रखेगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करें, इससे तो मैं पंसारी की दुकान पर वो संभाल के सब चीज़ें रखता है, फूल संभाल के उसके पास जमा कर दूँ, तो जब जाऊँगा तोल के दे दूँगा, तोल के ले लूँगा फूल, तो फूल है बराबर, और जमा और संभालने की झंझट नहीं है, कोई चूहा खा जाए, कोई पाइप दे, गल जाए, सड़ जाए, 100 बात हो, फिर संभाल के रख के भूल जाए, तो दुकान पे इसको जमा कर देते हैं। बड़ा बेटा गया दुकान पर, बाड़िया ने कहा जी तू ये फूल तोल के रख ले, जो तू खर्चों में लिया बाद में ले ली, पर मैंने 6 महीना बाद में चाहिए, मैं बिते फूल वापस ले जाऊँ। मानियो कोई नहीं, मेरे को तो रोज आ रहा बच्चे, जब चाहो जब लीजिए, फूल रोज ही बिकते हैं मेरे पास, वो दिए संभालिए। दूसरे बेटे ने कहा कि पिताजी ने कहा संभाल के रखना है फूल, तो इसको बड़ी युक्ति से रखें। वो के वो एक लोहार कन गयो के बढ़िया सी लोहे की डब्बी बना देगा, बाद तो कोई चूहा खाए, फ्लोर खाए, कोई दिमाग लगे, सो झंझट हो, लोहे की डब्बी में पैक करके रख दूंगा। बट बढ़िया लोहे की डब्बी बनवाई लोहार से, फूलों को पैक किया उसमें और बंद करके कपड़ों पर बांध दो, फिर एक अलग कपड़ों और बांध दो, फिर संदूक का माल जाके मैंने ढक के रख दिया। हमें तो सभी ना वही कौन लगी, अब जिस फूल को वाले आप समझ गया, जिम्मेदार है बेटा, हम समझ गया कि जगह फूल ने हवा को लगे, वो तो बेव काम हो गई, तो जान गई, वो तो मुर्दा हो गया, क्योंकि लोग डिब्बे में प्लास्टिक में बंद कर दिया, उसको हवा लगी नहीं, वो मुर्दा हो गया उसकी। और मुर्दा फूल बीज का तो कोई मतलब नहीं रह गया, मुर्दा फूल का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तीसरा सबसे छोटा बेटा था, ना तो उसने संभाल के रखा, ना वो बाड़िया कर गयो, बन गयो पिताजी आवेगा 6 महीना में, 6 महीना में खेत में, बाकी राजपाट तो था ही, उसने जाके पीछे बगीचा बढ़िया तैयार करके बीज दिया, पौधे उत्पन्न हो गए, 6 महीने में 3 फसल ढेर मार दिया, फूला ढेर मार दिए। जब पिताजी 6 महीने में आए, 6 महीने आए जब पहले तो बड़े बेटे को पूछा तो बड़े तो पंसारी को जाके दे दिया। दूसरा का पिताजी संदूक में समेटा पड़े तैयार का, वो ले आके देखा तो उसमें तो गले हुए थे। तीसरे का तो कहे पिताजी फूल थारा ये देख ले, मैंने 1 किला में तो बीज रखा और 1 कमरों पर रखा फूल लाओ, ये हमारा फूल है। गुरुजी से उसने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी कहते ये छोटा बेटा है, ये लाए गद्दी पर इसको बिठाता हो, यही आपकी वंश को चला सकता है, यही गद्दी को बढ़ा सकता है, ये राज्य की पालना कर सकता है। हम इतनी अकल को नहीं जितनी तो तुम, इनमें इतना समझ नहीं है, ठीक है ना। तो नाम बीज की क्या महिमा है, वो परीक्षा करें तो बीज की महिमा कितनी, एक बीज से क्या किया जा सकता है, संभालने की बात है। गुरु ने नाम दे दिया, नाम तो सबको देते हैं, पर कौन संभाल सकता है, गुरु नाम सबको बराबर ही देते हैं, भेद नहीं करते, पर नाम को संभाल के कौन रखता है, कौन साध के रखता है, साध के नहीं रखते, संभाल के नहीं रखते, संभाल के बट रखते आला में, आला में संभाल रखते हैं। गुरु जी पूछा बेटा नाम स्मरण करे के रखे, गुरु जी थाल ला टप्पा तो मैं रह के भूल गयो, बे रख के भूल गयो, ये आला में रख के भूल है, थाल ला टप्पा तो मैं भूल ही गयो, जब आप वो टप्पे भूल ही गया, वो टप्पे ही थे, वो भूल गया, तो क्या फायदा उस नाम का, वो नाम किस काम के हैं, उस नाम से कोई मतलब नहीं रह गया, वो फूल करना चाहिए, बीज राशि हो गया, तो क्या मतलब रह गया उसका, कोई मतलब नहीं रह गया, वो खराब हो गया। अगर वो हृदय में धारण किया हो जाता, उसको खाद और सफेद, खाद और पानी दोनों दिया जाता, तो फसल बढ़ जाती है। नाम को खाद और सफेद क्या है, वो खाद और पानी क्या है, खाद जो है उसको बढ़ोतरी देने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, खाद जो है वो श्रद्धा है, ठीक है, और जो पानी है वो सत्संग है। अगर सत्संग समय समय पर नहीं दिया जाए तो वो बीज वाला वृक्ष वो खत्म हो जाता है,
फसल में अगर समय पर पानी नहीं दे जाए तो वो फसल खराब हो जाती है। इसलिए सत्संग जरूरी है। जितना फसल को पानी जरूरी है, इतना ही साधक को सत्संग जरूरी है। बिना सत्संग के साधक खराब हो जाएगा, साधना खराब हो जाएगी, नाम मिट जाएगा, नाम सूख जाएगा, वृक्ष सूख जाएगा, साधक ही सूख जाएगा, साधक ही नहीं रहेगा। सत्संग बहुत जरूरी है उसके लिए। सत्संग जरूरी है और भाव जरूरी है। बिना सत्संग के भाव पैदा नहीं होगा। यानी अगर पानी नहीं होगा तो आप खाद दे नहीं सकते। पानी अगर होगा तो ही आप फसल को खाद दे सकते हो। क्या बिना पानी के खाद गिरी आते हो? खत्म हो जाएगा ना। हाँ, इसी प्रकार अगर सत्संग नहीं है तो फिर प्रेम भी मर जाएगा, श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। श्रद्धा और प्रेम भी नहीं रहेगा बिना सत्संग। सत्संग साथी ही श्रद्धा काम करती है। श्रद्धा पूर्ण चाहिए, प्रेम पूर्ण चाहिए, तब वो नाम का वृक्ष फलीभूत होता है, उसको साधा जाता है। तो साधक को क्या होता है? साधो मैंने साधना। साधना कैसा है? अपने आप को साधना होता है, शरीर से साधना होता है। सबसे पहले शरीर की क्रिया आपकी सही होनी चाहिए। शरीर से खाना पीना आपका शुद्ध होना चाहिए, गंदा खाना पीना नहीं होना चाहिए। आप गंदी चीजें ना खाओ, बासी चीजें ना खाओ, तली हुई चीजें ना खाओ। अगर आप गंदी चीजें या बासी और तली फली और बेकार की चीजें खाओगे, आपका मन खराब हो जाएगा, मन भजन में नहीं लगेगा कभी। तमोगुण वाले प्याज और लहसुन में भी तमोगुण होता है। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत गृहस्थी में ठीक है, गृहस्थी में चल जाता है, मैं हिसाब से बेहिसाब से कोई चीज नहीं खानी चाहिए। इसलिए सारे के सारे धर्मों ने एक बात को मना किया है भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मदिरा जो है, नशा जो है, वो किसी प्रकार का वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, शरीर उसका खराब हो जाएगा, वो भजन नहीं कर सकता। तामस देह हुए ना भजन। तो तामसी देह से, गंदी देह से, दुष्ट देह से जिसका शरीर खराब हो गया हो, जिनका शरीर गंदा हो गया हो, जिसका शरीर हो गया, उससे भजन नहीं होता है। इसलिए शरीर को सबसे पहले शरीर को भी संभाल के रखो, शरीर को शुद्ध करके रखो। शरीर को उल्टा पूट पटांग खा करके व्यक्ति का नाम दोगे, ना बैठ जाए, ना लेट जाए, ना सोई जाए, टस वो करे, टस क्या को राम का नाम ले वो ओरे ओरे तो टस क्या ओरे माउनी ओरे आए रे, ये तो होएगी फिर वो राम राम को नहीं आओ, राम राम नहीं आएगा, क्या फायदा फिर उसका। अब खाए तो मिल गयो, पेट मिल गयो भरी में भंडारो मिल गयो, जाकर घेरे मिल गयो, सीरो चूरमा ढोकड़िया को हमें बेसाबू खा लिया, बेसाबू खा लिया, भजन किया बापू का भाई, नींद चढ़ जाए, गोडा गोडा सिर पकड़। अब नींद ही नींद दिखा जाए, क्या मैं भजन उसी बताओ भजन। हाँ, भजन को आलसी, तो वो ऐसे में भजन नहीं होता है। तो शरीर को साम के रखो, शरीर को भी नहा धुआ के तथा से, सर्दी गर्मी से, बुरे चीजों से बचा के रखना होता है। शरीर को साधना होता है। फिर शरीर के बाद में इंद्रियां, इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए, आंख में विकार पैदा ना हो। आंख आपकी शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। आंख से देखो, आंख है शुद्ध और पवित्रता को नहीं। अब देखोगे जी आंखें तो ठीक ही है, माशरूमों गाल लिया, दवाई गाल लिया, गंगा जल गुलाब जल गाल लिया, एनक लगा लिया, आंखें तो ठीक ही है। आंखें की नहीं, आंखें ना सुरमे से शुद्ध होती है, ना कोई गुलाब जल से शुद्ध होती है, ना चश्मे से शुद्ध होती है। आंखों के अंदर विकार क्या होता है? आंखों में विकार होता है किसी आदमी को देख करके आपको जलन हो जाए, वो किन्ना मत्था लाग गयो, अब अंदर तो आग लगी, अब आंखों में बुराई है। एक आदमी को देखती आंख में तोड़े चढ़गी, मन में आग लग गई, ये अच्छाई नहीं है, ये आंख में दोष है। एक आंख को देखा और देख करके मोह पैदा हो गया, वो भी दोष है। एक आंख को देख करके विकार पैदा हो गया, किसी की सुंदर चीज देख ली, अब कहेंगे 50,000 की गड्डी पड़ी है, 50,000 की देख गिरा, देख रुपया तो पड़े और आसा पास लगाए, ये विकार है आंख का। वो कागज के टुकड़े हैं, वो नोट नहीं है, क्योंकि वो आपके नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार किसी इंसान को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके उसमें विकार पैदा होना, दोष पैदा होना, ये आंखों का दोष है। इसी प्रकार कानों का दोष है।
कान से कुछ भी सुना, बात किसी के है, लेना देना किसी का है, कुण किंगो कुण किंगा से गयो, कुण किंगा से गायो है भैया। सारी फीट रहा खड़ी अब वो आगे और भी मैं नमक मिर्च लगा लगा के फिर भी इतना गौर से सुनेंगे, इतना गौर से सुनेंगे। मैं 36 बार को नहीं सत्संग ध्यान लगा के सुनो तो भी ध्यान को लगे, और वो एक करी को लिखा भी तू ध्यान लगा के सुन, बोला सी बोल सी सके कोई सुन ना ले फलाना के तो उतना बेरो है कि बस इतनी बात तो बहुत है। इतनी बात पे तो सारा ऐसे कर करके बिल्कुल धीरे धीरे करके इतना होड़ा बोला तो सारा काम में पूछिए। और सत्संग स्पीकर लगा के बोलो, स्पीकर में हिला मार के बोलो तो भी कि नहीं। अब देख दो दिन बाद में बताए को नहीं थे सत्संग करो विनोद मन तो मेरे को पड़ दियो थे सत्संग कर लियो यार जे विनोद के करियो बड़ी बार लड़ाई आधा काम नहीं दिन का सारे काम ने ठावार से तहसीलदार ने थाना में मेरो विनोद का करे की हो है जब तक थाना में पीला चावल कर दिया भी लड़ाई में तो पीला चावल को दे तो ही भाज के दिया सिर पहला मंडा अगलो बड़ी लट सरकार दे बाद में क्या बोलता है तो पीला चावल थोड़ी दिया भी पर लोग इसमें रुचि लेते हैं या ये कानों का विकार है। जिन बातों से हमें मतलब नहीं है वो कान में नहीं जानी चाहिए, दूर फिल्टर बंद करके रखो। दुनिया में बहुत कुछ है, इधर आए इधर जा रहा है, ना कानों में जाना चाहिए, ना आंखों में जाना चाहिए, ना जीभ मुंह में जाना चाहिए, सारी चीजें बंद। ये आंखों का विकार है। इंद्रियों को शुद्ध रखना चाहिए। इंद्रियों के बाद में आता है मन। मन में कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर कहते हैं जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान लारा लारा फिरे, फेंको भगवान बैठा है। मन में जब तक कचरो है जब तक भगवान ढूंढने को है। तो जिस दिन मन में कचरा खत्म हो जाएगा, रविदास कहते हैं मन चंगा में भी गंगा। जब मन चंगा है तो वह जगह में चामड़ा भी रखा था ना, चमड़ा भी रखा था उसको टोटी के अंदर, उसी में गंगा थी, उसमें गंगा प्रकट हो गई थी। वो इतना निर्मल था। जगह लोग देखते दूर, जब दूर से ही देख के घबराते थे, ये चमड़े का गंदा पानी राम राम था। और वह रविदास जी उसमें से भर के पंचामृत पिला देते थे। लोगों ने वहां सुना, काशी में बड़े बड़े लोगों ने रविदास जी की महिमा परमपार। वहां का राजा आ गया, राजा का मैं भी अमृत पियो, मेरे भी कल्याण हो जाओ। राजा भी आ गया, हाथ मार दियो, हमको भी फिर पिलाओ। अब रविदास जी का तो वही और सिस्टम, उसी में चमड़ा पड़ा था, जूता पड़े थे कटौती में, उसी में चड़ू भर के राजा को दे दी। राजा वो कह तो कुछ सका नहीं, जवान तो बुलाई नहीं, और फेंक भी सका नहीं, क्यों मांग के लिया प्रसाद। अब राजा का तो दिमाग हिल गया, ये तुलसीदास तो पागल हो आ रहा है, रविदास तो पागल हो गए, अंदर गिरना आ गई। अगर गिरना आ गई, गिरना आई तो राजा ने कोट पहन रखा था बड़ा पूरा चौका। अब रविदास जी को दिखाने के लिए हाथ ऐसे कर लिया या करके, और वो पानी जो जल था वो सारा कोट की बाव में, मैं तो बावा पर डाल दियो, और ऊपर यह दिखावा रिया कर दियो, एक बूंद नहीं जान दी अंदर। ऐसे कि चमड़े का पानी कौन पिए, ये कोई पंचामृत है। रविदास जी का दिमाग खराब, बोले कुछ नहीं, चुपचाप आ गए। आते ही मन खराब हो गया, उतारा कोट, कपड़े धोने वाला सेवादार था, ले ये धो दे, चमड़े का दाग और लग गया कोट में, इसको धो दे भाई। अब उसको तो धोना ही था बेचारे, अब वो धोए, चमड़े का दाग तो कोई छूटे नहीं, छूटे निकले, कोई सर्प नहीं होते, सर्प को नहीं होता, बदराग लगा दी या गर्म पानी ले लिया, तो ये साबुन और सर्प होते नहीं थे। तो मैंने के इधर तो माथा पिचाई करी। अब राजा का आदेश है, कोट छुड़ाना जरूरी है, नहीं छुटे तो राजा नाराज होगा। अब वो बेचारा सेवादार था, उसने क्या किया, पर कैसे तो छुटे नहीं, मुंह से छूट जाएगा। तो वो कोट की बात जो मुंह से लेकर के मुंह से उसको दाग को छुड़ाने के लिए मुंह में, जब मुंह में दाग छुड़ाने के लिए लिया तो उसका दाग का जो रस था वो एक दो बूंद उसके अंदर चला गया। जब वो अंदर चला गया तो उसका तो सारा सिस्टम बदल गया। वो तो वेद शास्त्रों की बातें करने लगा,
सत्संग के अलावा और बात ही नहीं, बढ़िया बढ़िया बातें। कहा तो वाद पागल हो, मेरे बात ही को नहीं आती, वो तो राजा ने समझा दी। मंत्री को समझाते, राजा को समझाते, राजा कहने लगे बेवकूफ के पास इतना ज्ञान कैसे आ गया, और रोज ही देखा है ना समझावा तो ही कोई अकल आ रही है, तो ये इसके पास इतनी बुद्धि आ कैसे गई, और ये तो बात ही और तरीके से कर रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हो। और वो सब बातें बतानी शुरू कर दी उसने, बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें बतानी शुरू कर दी। राजा ने कहा तेरे को क्या हुआ, तुम इतना बुद्धिमान इतने समझदार कैसे हो गए। कहने लगे महाराज मुझे पता नहीं, आपने जो कोट दिया था ना मेरे को चोगा, उसमें मैं दाग छुड़ा रहा था, वो दाग छुटा नहीं, मैंने उसको छुड़ाने के लिए मुंह में लिया, और मुंह में लेते ही मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, एकदम चमत्कार से हो गया, मुझे तो कुछ और दिखने लगा, और सोचता है, सारी बातें अपने आप ही आ रही है, पता ही नहीं। राजा सिर पीट लियो, यही तो रविदास जी ने यही तो दिया था जिसको मैं पिया नहीं, मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राजा वहां से भाग करके रविदास जी के पास आया, महाराज चरणामृत को। रविदास जी ने कहा अब न तो वो रविदास है, ना वो अमृत है, ना वो घड़ी है, राजा वो टाइम वक्त गया, अब तो जल पहुंचा मुल्तान, मुल्तान पहुंच गयो, अरे रहे कौन, वो तो सारी कहानी खत्म हो गई, राजा सूखे का सूखे रह गया। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा ऐसे थोड़ी गई, वो उसी का प्रताप। तो मन पवित्र अच्छा होना चाहिए, भावना किसी के प्रति खराब ना करो, द्वेष ना करो, ईर्षा ना करो, मोह ना करो, लोभ ना करो, मन को गंदा मत करो, पवित्र रखो। इस कहते हैं मन को साधना, शरीर को साधना, इंद्रियों को साधना, फिर मन को साधना, ऐसे बुद्धि अपने विचारों को साधना। विचार आपने खराब ना करो, बुद्धि आपने अच्छी रखो, निर्मल रखो, अच्छा विचार करो, अच्छी पढ़ाओ, अच्छी बात को, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छाई में। तो अच्छाई जहाँ जहाँ सब कुछ अच्छी अच्छी होता है, उसको अपने आप को जो साध के रखता है और हृदय में भगवान का प्रेम, श्रद्धा और विश्वास को अडिग बना के रखता है, संभाल के रखता है कि मेरे प्रेम में, मेरे श्रद्धा में, मेरे भक्ति में, मेरे भाव में कोई अंतर ना आए, ऐसा जो भगवान का स्मरण करता है उसका जीवन धन्य है, वो सफल होता है। ये उसके लिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सत्संग इतनी ठीक है, का तो भजन कर लो, तो जब कहीं आगे तो